आज हम लोग अम्ल और क्षार का प्रैक्टिकल करेंगे ना। तो अम्ल और क्षार का प्रैक्टिकल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कोई भी हम जब पदार्थ लेते हैं तो वो अम्ल है कि क्षार है। इसका पता लगाने के लिए सूचक होता है। सूचक क्या करता है कि अम्ल, कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है, इसका पता लगाता है ना। सूचक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है कि जो नेचुरल इंडिकेटर होता है यानी प्राकृतिक जो सूचक होता है वो है हल्दी। और ये हल्दी ऐसी है, जो हल्दी पाउडर होता है उसमें हमने पानी मिला लिया है, ठीक है ना। तो इस हल्दी पाउडर को हम सूचक की तरह लेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे कि ये हमारे पास कॉटन है, ठीक है। इस कॉटन से इसको ऐसे डिप करेंगे और इसको सूचक बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? इस पे पूरा जैसे लेप लगाते हैं पेपर पे, वैसे लगा देंगे। तो ये अभी आप इसको सूखने के लिए रख देंगे तो क्या होगा, ये सूचक की तरह कार्य करने लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? सूचक, जो कि किससे बना हुआ है? हल्दी से, ठीक है ना। अब हमारे पास एक अम्ल है। अम्ल में हमने नींबू लिया हुआ है, ठीक है ना। सबको दिख रहा है ना ये नींबू, ठीक है ना। ये नींबू का जूस हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो आपकी क्या हैं? अम्ल, ठीक है ना। अगर हम अम्ल और क्षार का प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें दोनों में अंतर देखने को मिलता है कि सूचक पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी हम अगर सूचक पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या रंग देता है या क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे। ये आपका डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट मतलब निरमा है ना। वॉशिंग पाउडर, कपड़े धुलने वाला पाउडर। इस पे हमने पानी मिला लिया है ना। इसको भी पाउडर घोल के रूप में परिवर्तित कर लिया है। अब हमारे पास एक तो ये एक नींबू का रस है, एक डिटर्जेंट है। अब हम देखेंगे कि इस सूचक पे, हालांकि ये देखो सूचक जो है हमारा सूखा है नहीं, है ना। थोड़ा सा सूख जाए तो फिर इसका फ़र्क ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो सूचक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सूचक क्या होता है? सूचक एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि हमें अम्ल के बारे में बताता है कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है। तो हमारे पास जो अम्ल है उसको हमने लिया है इस पे ड्रॉपर पे, इसे ड्रॉपर बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने ड्रॉपर पहले भी देखे हो, बच्चों को दवा पिलाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, वैसे ही केमिस्ट्री में भी ऐसा ड्रॉपर इस्तेमाल किया जाता है लैब में, ठीक है ना। तो ये ड्रॉपर है। जब हम अम्ल को इस सूचक में डालते हैं, या हमें तो चलो ऐसे पता है कि ये खट्टी चीज़ है तो ये अम्ल हो सकती है, लेकिन अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हम इसको ऐसे लेंगे ड्रॉपर में और हम देखेंगे कि इस सूचक पे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी सूखा है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कोई फ़र्क पड़ता है कि ये सूचक पे बस थोड़ा सा पीला रंग और प्रदान कर देता है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी सूचक पे अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अब ये हमारे पास डिटर्जेंट का पाउडर है। डिटर्जेंट का पाउडर है कि नहीं है? ठीक है ना। हमने इसको लिया और यहाँ पर ये देखिए ऐसे डालना शुरू कर दिया। तो अब आप क्या देख रहे हो? लाल। हाँ, कुछ रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है, दिख रहा है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हल्दी वाला सूचक होता है, यानी हम जो हल्दी को अप्लाई करके जो सूचक बनाते हैं पेपर पे, तो इस पे अगर हम किसी एसिड का या अम्ल का को अप्लाई करते हैं तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अगर हम कोई क्षार लेते हैं, यानी ये आपका जो डिटर्जेंट है, इसको जब हमने डाला तो इससे कलर जो है चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, है ना, हल्के लाल भूरे कलर का हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ अगर क्षार होगी तो वो लाल भूरे कलर की होगी, और अगर अम्ल होगी तो उसका कोई भी कलर में परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसी तरीके से अभी हमारे पास कोई और भी चीज़ें अवेलेबल होती तो हम उसको भी अप्लाई करके आपको दिखा सकते थे कि कौन सी चीज़ आपकी क्या है, अम्ल है या कौन सी चीज़ क्षार है,
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम हल्दी का इस्तेमाल करके यानी प्राकृतिक सूचक का इस्तेमाल करके अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है जो कि आप अपने घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना।